इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के बारे में। आज के समय में बहुत अधिक मात्रा में लोगों को बीपी की शिकायत हो रही है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के समय में लोगों का गलत आहार और आराम की ज़िंदगी लोगों को रोग का कारण बना रहा है। आज के समय में 80 से 90% लोगों को हाइपरटेंशन का पता ही नहीं लगता कि उनको हाइपरटेंशन भी है। प्रत्येक वर्ष लगभग 90 लाख से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु डेथ केवल हाइपरटेंशन की वजह से होती है। जब किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन का पता लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें एक बीपी की गोली पकड़ा देते हैं और उस बीपी की गोली से पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट सोचता है कि हमारा रोग और बीपी में पूरा आराम है और ज़िंदगी भर एक गोली खाने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसे ये नहीं पता है कि ये बीपी किस वजह से हुआ है, उसको जड़ मूल से नष्ट किया जाए ताकि हमारा जो हाइपरटेंशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और यही भी एक गोली डेली खाते खाते आगे चल के एक खतरनाक रूप लेता है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होने का काज क्या है, कारण क्या है। हाइपरटेंशन होने का मुख्य काज है हमारे आर्टरी या वेंस में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, ओबेसिटी, किडनी फेल्योर, टेंशन, ओबेसिटी, एनिमल प्रोटीन, ज़्यादा नमक का सेवन, अधिक फास्ट फूड खाना, अधिक टेंशन इत्यादि में रहना, शराब का सेवन करना, बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, अधिक घी तेल मसालेदार सब्जियां खाना। दोस्तों ये सब काज होता है, कारण होता है बीपी के होने का। यदि हम इसको संभाल लें तो हम बीपी से बच सकते हैं। जब किसी पेशेंट को किसी भी कारण से बीपी का परेशानी बीपी का डिजीज लग जाता है तो उसका परमानेंट इलाज न करके जब एक बीपी की गोली जिंदगी भर खाने लगता है वही आगे चलकर उसको खतरनाक रोग का रूप ले लेता है। बीपी का गोली खाने के बाद हमें कौन कौन सा रोग लग जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आप लंबे समय तक बीपी की गोली खाते हैं तो आपका किडनी फेल्योर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, विजन लॉस यानी कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, अन्य तरह की अलग बीमारियां हम बीपी के अलावा शरीर में पाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को हाई बीपी हो जाए तो उसे क्या क्या सिम्टम आते हैं, उसके लक्षण क्या क्या आते हैं, जिसको हम देख के समझ जाएं कि वह हाई बीपी का पेशेंट है। हाई बीपी के पेशेंट का अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता है, आंखों में खून जमा हो जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, सिर व गर्दन में दर्द अकड़न जकड़न बना रहता है, नींद न आना, घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, लंबी लंबी सांसें लेना, जल्दी गुस्सा आना, मानसिक तनाव, चक्कर आना, नसों में झंझनाहट इत्यादि जैसी समस्याएं या सिम्टम उसको दिखाई देने लगता है उस पेशेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे कि बीपी चेक करने पे नॉर्मल रेंज क्या होता है, कैसे हमें पता चले कि हमें बीपी है। यदि किसी 40 वर्ष तक के व्यक्ति का बीपी 80/120 है तो उसका बीपी नॉर्मल रेंज माना जाता है। 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का यदि बीपी 90/140 तक है तो भी उसको नॉर्मल रेंज में ही माना जाएगा। इसके ऊपर बढ़ने पे हमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को हाई बीपी है तो हमें क्या करना चाहिए। किसी भी वजह से हाई बीपी हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब हमें पता चले कि हमें हाई बीपी है तो यदि हम नेचर यानी प्रकृति की तरफ लौटेंगे तो हमारा हाई बीपी खत्म हो सकता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, किसी भी रोग या डिजीज़ की वजह से हो, और भविष्य में कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें नेचर की तरफ लौटना है। अब हम बात करेंगे हाई बीपी के ट्रीटमेंट के बारे में कि हम कौन सा डाइट लें, कौन सा ट्रीटमेंट करें और मेडिकेशन करें और कौन सा एक्सरसाइज करें कि हमारा हाई बीपी किसी भी कारण से हो वो ठीक हो जाए। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं फूड के बारे में। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर कहते हैं कि यदि हम DIP डाइट पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं बगैर चीटिंग डाइट के तो हमारा 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर हमारा बीपी क्योर होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यदि हम प्रतिदिन सुबह 200 ml यानी 1 गिलास लौकी का जूस हमें पीना है। यदि आप चाहें तो लौकी के जूस में पुदीना का पत्ता, नींबू, तुलसी का पत्ता इत्यादि मिला सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द यानी गठिया है या फिर उसको अस्थमा जैसी शिकायत है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उस लौकी का जूस जो होता है वो ठंडे प्रकृति का होता है, तो उसमें हमें सोंठ मिला लेना, थोड़ा आधा चम्मच सोंठ की मात्रा का प्रयोग करना है। प्रतिदिन अपने डाइट में गाजर, टमाटर, चुकंदर, पालक, अदरक इत्यादि अच्छे मात्रा में शामिल करना है, उसको अच्छे मात्रा में खाना है
और हो सके तो इसका 1 गिलास प्रतिदिन जूस बना के भी पीना है, किसी एक चीज़ का प्रतिदिन। अब हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को बीपी है तो उसे क्या नहीं खाना चाहिए, उसको किस किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए। नमक, तेल, मसाला, घी, फास्ट फूड इत्यादि और बाहर के खाने का हमें परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब हम मेडिसिन यानी दवा के बारे में बात करेंगे कि यदि हमें हाई बीपी है तो हमें कौन सा दवा लेना चाहिए। दोस्तों 200 ml यानी 1 गिलास पानी में हमें अर्जुन की छाल का आधा चम्मच पाउडर, अगर चम्मच बड़ा है तो आधा चम्मच, छोटा है तो 1 चम्मच छाल 200 ml पानी में पकाना है। उसको तब तक पकाना है जब तक वो 1 कप ना हो जाए। 1 कप होने के बाद उसको छान के चाय की जगह पर सुबह मॉर्निंग में उसको पी लेना है। उसमें आप गुड़ मिला सकते हैं, चीनी की जगह पे चीनी नहीं मिलाना है। दोस्तों जब भी हम भोजन खाएं तो भोजन में हमें सादे नमक का प्रयोग नहीं करना है, हमें सेंधा नमक का ही उपयोग करना है। पानी भरपूर मात्रा में लेना है। किसी भी बीपी पेशेंट को एक्सरसाइज में कम से कम आधे से 1 घंटे नंगे पाँव घास या फिर ज़मीन पे टहलना है। सुबह तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 15 मिनट साथ में कर सकता है, हल्का एक्सरसाइज कर सकता है। एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी में आप यदि चाहें तो एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। एनिमा यदि प्रतिदिन सुबह आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एनिमा कैसे लेना है दोस्तों, इसके बारे में वीडियो बना दिया गया है। कौन सा एनिमा लेना है, मार्केट का एनिमा का प्रयोग नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी में अपने पैर को यदि अंदर पैर बाल्टी के पानी में रख के थेरेपी करते हैं गुनगुना पानी का, तो हमें काफ़ी राहत मिलता है बीपी के पेशेंट को और अच्छी नींद भी आती है। दोस्तों को सब मिला के यदि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो आपको पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन छोड़ के आपको DIP डाइट पे आ जाना है। फुल DIP डाइट बगैर चीटिंग का फॉलो करना है और उसके साथ जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें साथ में फॉलो करना है। DIP डाइट के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से DIP के डाइट के बारे में देख के जान सकते हैं। जो व्यक्ति यदि DIP डाइट के बारे में नहीं जानते हैं या फिर DIP डाइट फॉलो ना कर पाएँ तो उनको ये जानना है कि अपने पूरे भोजन में 24 घंटे के भोजन में उनको कम से कम 50% रा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के इस्तेमाल ही करना है। लेकिन यदि वे DIP डाइट बगैर चीटिंग के फॉलो करते हैं तो उनको बीपी में 100% लाभ मिलेगा। डॉक्टर BRC सर 72 आवर्स यानी 72 घंटे में कहते हैं कि हमारा बीपी क्योर होना शुरू हो जाता है। या चाहे किसी वजह से हो, हाई कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ हो वेन्स या आर्टरी में, या फिर हमारी किडनी फेल्योर की समस्या हो रही हो, या फिर मोटापा हो, टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमारा बीपी धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाता है। यदि जिस व्यक्ति का यदि बीपी लो रहता है तो उनको केवल DIP डाइट फॉलो करना है हैवी मात्रा में, तो उनका बीपी नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें, जिससे आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार की समस्या या क्वेश्चन उठे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसका समुचित उत्तर आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।